तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो बेकार है। आप 10-5 वर्ष गृहस्थी का आनंद ले लीजिए, ब्याह शादी भी नहीं करना पड़ेगा और आपको बच्चे का ब्याह शादी भी नहीं करना पड़ेगा। आप गृहस्थी का आनंद ले लीजिए। 24 ने दाढ़ी रखी, हाँ ठीक है, तो कोई हल नहीं है। 5 वर्ष में तो कोई बनता करता नहीं है। तो स्वामी जी जो खर्च चले गए थे ये व्यास जी, तो व्यास जी की वजह से 3 संतानें रानियों को हुई। एक का नाम था पांडु, एक का नाम था धृतराष्ट्र, एक का नाम था विचित्रवीर, नहीं ये 3 भाई पैदा हुए थे, इन्हीं से पैदा हुए। और तीनों रानियों के साथ में ये हंसते खेलते रहे कई वर्ष तक, और उनके बच्चे पैदा करने के बाद भाग आए। ये स्वामी जी। और आपको मालूम है स्वामी जी का? इसे हमको नहीं मालूम है। एक और बात थी कि नाव में बैठ करके स्वामी जी अकेले नदी पार कर रहे थे, और एक वो शानी लड़की मल्लाह की लड़की पार कर रही थी। मल्लाह की लड़की से कहा यहाँ तो कोई है भी नहीं, और हमारा हंसी मजाक करें तो अच्छा है। हंसी में लड़की ने कहा कोई और, स्वामी जी आपकी आज्ञा पालन करने में तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर कोई और देखेगा तो क्या कहेगा। तो उन्होंने धुआं फैला दिया, व्यास जी ने सब जगह धुआं फैला दिया। धुआं फैलने की वजह से कोई किसी को दिखाई नहीं पड़ा, और इन्होंने वहीं उनके कल बच्चे पैदा हुए उस कन्या की लड़की की वजह से स्वामी जी। तो फिर स्वामी जी की मुँह से लिखी कथा नहीं दे पा, उनकी कथा सुनना बिल्कुल दे, उनकी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं सकता। इसीलिए राजा परीक्षित ने कि वो जब कृष्ण ये बताया कि शब्द कहना, कहानी कहना काफ़ी नहीं है, मंत्र बोलना काफ़ी नहीं है, अक्षरों का उच्चारण करना काफ़ी नहीं है, बल्कि अक्षरों के उच्चारण करने वाले जो व्यक्तित्व काम करता है, असल में वो है चीज़। तो उसके बाद में राजा परीक्षित को सुखदेव जी को बुलाया गया। सुखदेव जी ने भागवती कथा सुनाई। भागवत की कथा सुनने के बाद में फिर उनका फायदा हो गया, उनका ये हो गया। ये मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मंत्र की शक्ति की बात कह रहा हूँ आपसे, मंत्र की शक्ति की बात कह रहा हूँ। जो मंत्र स्वयं के कल्याण के लिए, दूसरों को वरदान आशीर्वाद देने के लिए, भगवान को प्रभावित करने के लिए, उसकी वाणी में इतना बल हो जो भगवान के कानों के ऊपर हावी होती है। भगवान से कह हमारी बात सुनिए, आप सुनते क्यों नहीं है, हमारी बात सुननी चाहिए। ऐसी आवाज़ में, ऐसी आवाज़ जिसकी वाणी में से निकलती हो, इसके मुंह में से ऐसी आवाज़ निकलती हो, उस आवाज़ को मंत्र कहते हैं। और इनको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, इनको उच्चारण कहते हैं। जो हमारा आप बोलते हैं, तरह की बोलियां बोलते हैं, तरह की बोलियां बोल करके आप भगवान को कोई खास प्रभावित नहीं कर सकते। आपका ये ख्याल है कि हमको जो शब्द, जिसको आप मंत्र कहते हैं, शब्दों की बनावट को सुना करके भगवान जी को हम प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान जी शब्दों की बनावट को सुन करके, आपकी आवाज़ को सुन करके, आवाज़ के मुंह में से जो शब्द निकलते हैं उनको सुन करके, आपकी स्तुति सुन करके, आपकी प्रार्थना सुन करके, आपकी स्तोत्र सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। बात ऐसी नहीं है, आपने गलत समझा है। आपने ये ख्याल किया है कि भगवान जी को शब्दों से कोई खास मोहब्बत है। भगवान जी को शब्दों से कोई खास मोहब्बत नहीं है। अगर ऐसे भगवान जी रहे होते तो फिर हम अपने गांव के एक ठाकुर रामहंस थे, उनका मुकाबला कर देते भगवान जी से। हमारे गांव के ठाकुर साहब थे, सारे गांव के बच्चे जानते थे उनको। बच्चे जब कहीं बैठते हैं, हाँ साहब ताऊ जी कहते थे हम लोग सब उनको, ताऊ जी हाँ ताऊ जी, सब खेल लिए बच्चे आगे, ताऊ जी हाँ। बिल्ली की बोली बोल के सुनाइए, बिल्ली की बोली बोल के, ताऊ जी अरे भाग जाओ, हमें सुनाते नहीं ताऊ जी, फिर हम निकलने नहीं देंगे। ताऊ जी हम मुझे बिल्ली की कहानी सुनाए, बिल्ली की बोली सुनाइए। अच्छा बैठ जाओ, दंगा मत मचाना, चिलम पी लें तब सुनाएंगे। अच्छा साहब चिलम पी लीजिए। ताऊ जी भी चिलम नहीं पी गया, हाँ तब तो पी ली चिलम। अच्छा साहब बिल्ली की बोली सुनाइए। बस वो उनके सामने ला करके ऐसे बोलते थे, म्याऊं बोल देते थे। बच्चे खूब खुश बिल्ली की सुनी। अच्छा अब ताऊ जी कुत्ते की और सुनेंगे। अच्छा कुत्ते की सुनाते हैं, चुप बैठे ना, दंगा मत बचाना। अच्छा कुत्ते की सुना दीजिए, बस कुत्ते को ऐसे करते थे। अच्छा तो ताऊ जी बकरी की और सुना दीजिए। अच्छा बकरी की सुनाते, मैं क्या करके बोलते थे। बस बच्चों का खूब मजाक होता था, और आधा घंटे के बाद में बच्चे चले जाते थे, और ताऊ जी भी चले जाते थे। और सारे गांव में ये मशहूर थे। कौन से? ताऊ जी क्या बोलते हैं? कुत्ते की बोली बोलते हैं, बिल्ली की बोली बोलते हैं, गधे की बोली बोलते हैं, घोड़े की बोली बोलते हैं, भैंसे की, सब बोलियाँ बोलते हैं। ये मैं आपकी किसकी बात कहता हूँ? ताऊ जी की बात। तो हमसे क्यों कह रहे हैं? आप भी ताऊ जी हैं, ताऊ जी आप भी हैं।
तरह तरह की बोलियाँ, तरह तरह की बोलियाँ, तरह तरह के श्लोक, तरह तरह के मंत्र, तरह तरह की प्रार्थना, तरह तरह की पूजा, तरह तरह की चीज़ें सुना करके प्रसन्न करना चाहते हैं। उस भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं जो आपकी ईमान की आवाज़ सुनना चाहता है, जो आपके भीतर घुसना चाहता है, जो आपकी क्रियाकलापों के बारे में ज़्यादा महत्व नहीं देता कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और किस चीज़ का नहीं इस्तेमाल करते। आप तो इन वस्तुओं को देख के भगाना चाहते हैं। वस्तुओं को नहीं भगा सकते आप, वस्तुओं को दिखा करके बच्चों को बहका सकते हैं, भगवान को नहीं बहका सकते। नहीं साहब, हम रुद्राक्ष की माला से भजन करेंगे तो भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बेटे, रुद्राक्ष से क्या मोहब्बत हो सकती है भगवान को? नहीं साहब, भगवान जी तो ऐसे हैं कि उनको रुद्राक्ष को देख करके तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं। अच्छा, नसी बात है। हाँ साहब, इंदिरा गांधी को नेपाल में किसी बाबा जी ने एक रुद्राक्ष भरती थी तो मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री हो गई थी। तो फिर क्या आपका क्या मन है? हमको भी कहीं ऐसा ही रुद्राक्ष मिल जाता जो इंदिरा गांधी को मिल गया है तो हम भी प्रधानमंत्री नहीं हो तो मुख्यमंत्री तो बन सकते थे। एक सज्जन ऐसे ही थे जो मेरे पास आते थे। मेरे पास एक रुद्राक्ष की माला थी, असली माला थी। कोई किसी सज्जन के पिताजी जब पढ़ते रहते थे, कहीं चलाए थे और वो फिर कहीं नौकरी से लग गए। उन्होंने कहा गुरुजी ये माला बेकार पड़ी है और हमारे पिताजी की हम नहीं चाहते कि ये कहीं जहाँ तहाँ पड़े, इसको आप ले लीजिए। अच्छा बेटा दे आओ। मेरे पास आ गई। मैंने गंगा जल में धो करके अपनी पूजा में रखी और मैं अपने भजन करने लगा उससे। एक सज्जन आते थे, बार बार जो कहते थे मुझसे, वही किस्सा सुनाते थे। एक माला एक मन के का कहीं से मिल गया था नेपाल में इंदिरा गांधी को तो मुख्यमंत्री हो गई थी। तो मैं हो गई हूँ बेटा। हमको एक कहीं से रुद्राक्ष की माला मिल जाए तो हमारा बड़ा काम बन जाए। तो मेरा कोशिश करना कि मिल भी सकती है। आपको जानकारी है, मेरी तो कोई जानकारी नहीं है कहाँ से मिलती है, कहीं से कितने दाम को मिलती है तो मालूम नहीं है, किस दुकान से मिलती है मैंने तो कभी नहीं खरीदी। तो आप कहीं से मंगा देंगे, कहाँ से आती है मुझे ये भी नहीं मालूम है। नहीं तो फिर आप तो कहीं से मंगाई दीजिए। अरे पीछे याद आया मुझे कि जब कभी आता है ये तो रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष चल जाता है। इसका मतलब शायद ये है कि मेरी पूजा की कोठरी में जो रुद्राक्ष की माला रखी, ये ख्याल है इसका कि रुद्राक्ष उनके पास है तो ये मुझे मिल जाए या एक दाना मिल जाए या माला मिल जाए तो मेरा भला हो जाएगा। उसका ये ख्याल था। गुरु जी को जो सिद्धियाँ मिली हैं ये रुद्राक्ष की वजह से मिली। ये वहम है इसका, ये वहम है इसका कि रुद्राक्ष के मंत्र से मिल गई है। बाहर से ये तलाश करता है, बाहर से गुरुजी महात्मा कैसे हो गए, बाल ऐसे बनाते हैं, लंबे लंबे बाल खड़े रखते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? हम भी बाल खड़े रखेंगे तो क्या हो जाएंगे? आचार्य जी हो जाएंगे। तो मेरी शकल ये तो हो सकता है, दूसरे की सकता नहीं, क्या हो सकता है? नकल बनानी है तो ऐसी नकल बनाएगा, घटिया वाली नकल। मैंने कहा था तुम्हें कि रुद्राक्ष की माला तुमको चाहिए तो ये ले जा बेटा, मेरी ले जा। नहीं गुरुजी आपकी तो फिर आपका चले जाएंगे, सिद्धि चली जाएगी आपके हाथ से, चमत्कार चले जाएंगे आपके हाथ से और फिर आपको खाली हाथ चले जाएंगे। तो बेटा हमारे तो एक ही हैं, हमारे चमत्कार जाएगा, हमसे जाकर के तेरे घर चले जाएंगे तो तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम मंगा लेंगे। माला को भी ले जा और चमत्कार को भी ले जा, दोनों चीज़ों को ले जा, फिर रखे रहना। फिर हमें कोई जरूरत पड़ेगी, मुसीबत आ जाएगी तो माला को मंगा लेंगे या तेरे पास चमत्कार होंगे उसमें उसको मंगा लेंगे, कोई चीज़ मंगा लेंगे, ले जा। नहीं गुरुजी मेरा मतलब नहीं था, तेरा मतलब तो नहीं था पर हमारा मतलब है। तेरा नियत यहाँ पड़ी रहेगी और तेरी नियत यहाँ पड़ी रहेगी। गुरुजी के पास रुद्राक्ष तो ले जा, मेरे कहने से ले जा, आप ही कहने से, हाँ हमारे कहने से ले जा। मैंने रुद्राक्ष माला दी। इसी तरीके से एक कोई मुझे दक्षिणावर्त शंख दे गए। दक्षिणावर्त शंख, दक्षिण की ओर घूमने वाला शंख होता है, ये इधर को घूमता हुआ शंख। सारे शंखों की तो बाईं ओर घूमते हैं पर किसी का मुंह दाईं ओर घूम जाता है। इस तरह के शंख सीसल में पाए जाते हैं। सीसल कहाँ है? सीसल एक फ्रांसीसी टापू है। फ्रांसीसी टापू है। जब हम वहाँ से दार एस सलाम से कराची की तरफ अरेबियन सागर में होकर के चलते हैं तो एक फ्रांसीसी टापू मिलता है, सीसल। पहले फ्रांस में था, अब आज़ाद हो गया 2 वर्ष पहले। वहाँ ये पाए जाते हैं, नारियल भी पाया जाता है और वो वहाँ बिकते हैं। हमारा जहाज, पानी का जहाज जब रुका था तो लोगों ने कहा था आपको वो चाहिए तो क्या नाम है, ये ले आइए, दक्षिणावर्त शंख हम यहाँ तलाश कर देंगे, यहाँ मिल जाते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो था मेरे पास। इसी तरीके से ठीक एक आदमी आते थे राजस्थान में, अलवर नाम का एक स्टेट है, वहाँ के राजा साहब अक्सर आते थे और वो जब आऊँ तभी कहें दक्षिणावर्ती शंख में बड़ा चमत्कार होता है, दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो बहुत फायदा है, दक्षिणावर्ती शंख कहीं से मंगा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बार बार कहते हैं। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, पीछे मुझे ध्यान आया, ये मेरे पास है, इसीलिए कहते ऐसे कहता रहता है।
तो फिर कहें गुरु जी आपने कहीं तलाश कराया था क्या दक्षिणावर्त संघ, तो उससे क्या फायदा होता है, उससे लक्ष्मी आ जाती है, उससे लक्ष्मी आ जाती है। दक्षिणावर्त संघ जहाँ कहीं भी रहेगा वो लक्ष्मी आ जाएगी। अच्छा तो लक्ष्मी आ जाती है तो फिर देख लेंगे। फिर मैंने कहा अरे नहीं मेरे पास ये रखा हुआ है, इसे ले देख ले, असली है रुद्राक्ष, कैसा दक्षिणावर्त संघ असली है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो फिर तो ठीक है, ऐसे तो आप अकेली बेटा तो ले जाए से तो आपकी लक्ष्मी चली जाएगी, तो मुझे किससे चली जाएंगे। लक्ष्मी तो ऐसी बेशरम है कि मारा तो फिर भाग भाग के आती है, और खुशामद करो तो ये गालियाँ देती है और नखरे दिखाती है। इसको तो भगाना ही है। बाबा जी के साथ लक्ष्मी रहेगी तो बाबा जी को हैरान करेगी, तू ले जाए, और जब मार के भगाएंगे तो फिर आ रहेगी, और खुशामद करेंगे तो ये भागेगी हमसे, इसलिए तू ले जा। लक्ष्मी सी है हाँ, मैं तो ले जा। मैं दे दिया। साल भर पीछे फिर आए, हाँ भाई वो दक्षिणावर्त संघ था, तुम कह रहे थे कि हमारे पास 2.5 लाख रुपया बाहर का देना रह गया है कर्जा, वो तो संघ ने चुकाई दिया हुआ। नहीं साहब वो नहीं चुकाया। तो फिर हमने कहा तो फिर कुछ ब्याज चुका दी होगी। नहीं सर ब्याज भी नहीं चुकाई है तेरी का। तो तू देखा संघ ले जा, नहीं गुरु जी फिर आपका वापस कर दूंगा, नहीं तो रखे ले जा बंदा। तो में लोग तलाश करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि लोग अध्यात्म को मैजिक समझते हैं, जादूगरी समझते हैं, और जादूगरी का अर्थ होता है क्रियाकृत्यों के माध्यम से अथवा आवाज़ के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, जीव की नोक के माध्यम से, जीव की नोक से बोले हुए शब्दों के चमत्कार दिखना चाहते हैं। ये क्या है? ये है बाजीगरी, जादूगरी। जादूगर को अपना व्यक्तित्व बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसको शब्दों की हेराफेरी आनी चाहिए, और हाथ की हेराफेरी आनी चाहिए। आपको भी हाथ की हेराफेरी आती है, नमस्कार करना आता है, मुद्राएं बनानी आती है, हाथ जोड़ना आता है, ये सुमुख मुद्रा है, ये फलानी मुद्रा है। आपको हाथ पांव चलाना अगर आता है तो आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको जादूगरी अध्यात्म है तो जादूगरी अध्यात्म नहीं है तब फिर आपको अपना व्यक्तित्व विकसित करना पड़ेगा। वाणी जिसके द्वारा मंत्र बोले जाते हैं, इसको आपको अनुशासित करना चाहिए। वाणी क्या है? वाणी सरस्वती है। वाणी क्या है? सरस्वती है। वाणी क्या है? सरस्वती है। बाकी चीज़ें बाकी देवी देवता कहाँ रहते हैं फिर मैं कभी बताऊंगा आपको, पर मैं आज तो आपको ये बताता हूँ कि सरस्वती का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। सरस्वती है कि जिसके सब सार्थक होकर के रहते हैं, जो देवी कहलाती है, वाणी कहलाती है, वाक कहलाते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी, कल्याण की देवी कहलाती है। सरस्वती आपकी जीव में रहती है। नहीं साहब जीव तो मास की, हाँ है तो मास की, पर अगर आप दो साधना कर लें इसकी तो जीव आपकी सरस्वती हो जाएगी। हम कोई उपासना न करें, आप कोई उपासना मत कीजिए, 2 उपासना कर लीजिए, और मैं आपसे वायदा करता हूँ, वचन देता हूँ कि आपकी जीव में से सरस्वती उत्पन्न हो जाएगी, और आपके वचन मंत्र हो जाएंगे। आपके वचन मंत्र हो जाएंगे। अगर आप 2 तरीके से जीव की उपासना कर पाए तब। कैसे? एक उपासना के बाबत में कल आपसे निवेदन कर रहा था, और ये कह रहा था आपको आहार के बारे में गौर करना चाहिए। आहार की बनावट के बारे में नहीं, आहार का बेस जो आप खाते हैं। खाने से मतलब पहनना भी शामिल होता है। खाने से मतलब केवल मुंह के भीतर जो अनाज डाला जाता है, खाना वहाँ तक सीमित नहीं है। खाने से मतलब वो सारे सामान हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए काम आते हैं, वो सब खाद्य में समार होते हैं, वो हमारे आहार में समार होते हैं। उनको हमने अन्न कहा है। अन्न वस्त्र भी अन्न। इसलिए जो आपके शरीर के लिए, गुजारे के लिए काम आता है, जैसे मसलन पानी, मसलन हवा, मसलन अनाज, मसलन पहनना, मसलन चाय, ये भी अन्न है। ये भी अन्न है। सब अन्न है जो हमारे शरीर के गुजारे के लिए काम आते हैं। ये जो चीज़ें हमारे गुजारे के लिए काम आती हैं, ये हमारे शरीर का और हमारे जीवन क्रम का निर्माण करती हैं। आप समझते क्या नहीं है? इनसे हमारा तैयार होता है, इनसे हमारा सारे का सारा कलेवर तैयार होता है, इनसे हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है। वस्तुओं से हम जो खाते हैं, खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से हड्डियाँ बनती हैं, उनसे अमुक बन जाता है, उससे हमारा बन जाता है मन। हमारा मन क्या है? अरे खाद्य है, क्या है? मन। तो क्या करना चाहिए? हमारा वाणी को प्रक्षित करने के लिए हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी तरीके से सात्विकता का समावेश हो। कल मैं आपको खान पान के बारे में कह रहा था, सात्विकता की बाबत कह रहा था। तमोगुणी हमारा आहार नहीं होना चाहिए। मांसाहार और नशेबाजी से मिली हुई हमारी चीज़ें, खाद्य पदार्थ नहीं होनी चाहिए। पर मैंने इससे आगे की बात भी कही थी। ये तो एक मोटी बात कही थी, ये थाली में आप मुआयना कर सकते हैं। इसको थाली में मुआयना नहीं कर सकते, तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके साधक जीवन को बनाने में सहायक होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? आपका गुजारा जिसके ऊपर होता है वो
पाप की कमाई का नहीं होना चाहिए। पाप की कमाई से अगर आप गुजारा करते हैं तो आपका समग्र व्यक्तित्व, जिसमें आपकी जीभ भी शामिल है, जीभ भी शामिल है, परिष्कृत नहीं हो सकती। और परिष्कृत नहीं हो गई तो जो मंत्रों के चमत्कार आपको बताए गए हैं, राम के नाम का जो महात्म बताया गया है, गायत्री मंत्र की जो गरिमा बताई गई है, उस गरिमा से लाभ आप नहीं उठा सकते। जीभ से मतलब केवल खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि जीव से मतलब क्या मुख है, वहाँ हमारे गुजारे के माध्यमों से मतलब है। उसमें ईमानदारी का मिश्रण होना चाहिए। उसमें ईमानदारी का अगर मिश्रण आपके में नहीं है और आप बेईमानी की कमाई के ऊपर चलना है, तो आपका आहार इसके द्वारा आपका मांस बना हुआ है, रक्त बना हुआ है, इसके आधार पर आपका हृदय बना हुआ है, जिसमें आप भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं। और वो मस्तिष्क आपका बना हुआ है जिसके द्वारा आप ध्यान करना चाहते हैं, जिस मन को स्थिर करना चाहते हैं। मन स्थिर नहीं हो सकता भाई साहब, मन आपका स्थिर नहीं हो सकता। तो आपका मन जिन वस्तुओं से बनाया गया है वो सात्विक नहीं है, तो फिर सात्विक बंधनों को बना दे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर की विधि बता दिए, कोई विधि नहीं है दुनिया में, एक ही विधि है। आपके जीवन क्रम में सात्विकता का अधिकारिक समावेश होना चाहिए। आपके जीवन क्रम में सात्विकता का समावेश जितनी अधिक मात्रा में होता चला जाएगा, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी योगाभ्यास के, आपका मन भगवान के चरणों में लीन होता हुआ चला जाएगा। ऐसा लीन होता हुआ चला जाएगा जो हटाया नहीं हटेगा जीव के द्वारा। जीव कैसे? आहार की बात मैं कह रहा था, मैं आहार के जीव के बारे में इसलिए कह रहा था, आपको बोलने के संबंध में सावधानी रखनी चाहिए। जीव के बारे में मैं आपसे कल निवेदन कर रहा था। जीव की सामर्थ्य, जीव के द्वारा सामर्थ्य हमारी बहुत जगह होती हैं। एक जैसे एकाग्रता करते हैं, एकाग्रता समाधि में विश्राम लेते हैं, इसी तरीके से जीव का भी विश्राम है जो हम मौन के द्वारा अभ्यास कराते हैं। या आपको 2 घंटे के मौन का क्रम बताया गया होगा, न बताया होगा तो अब हम बता देंगे आपको। प्रातःकाल 2 घंटे रोज आपको मौन का रखना चाहिए। गांधी जी सप्ताह में 1 दिन मौन रखते थे, उनकी मिलने वालों की भीड़ रहती थी, इतने जरूरी काम करने पड़ते थे, क्या ठिकाना है। बहुत जरूरी आदमी आते थे, लेकिन वो मौन रहते थे। कौन रहते थे? गांधी जी। सप्ताह में 1 दिन मौन रहते थे। मौन रहने से क्यों? इसकी शक्तियाँ बच जाती। आपको भी अपनी वाणी का, सरस्वती की शक्ति का बचाव करने के लिए अनावश्यक बातचीत करने से बाज आना चाहिए। अनावश्यक बातें मत कीजिए, लप 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 लप, इधर की बात उधर की बात, गब्बाजी मत किया कीजिए। आपकी इसमें शक्तियाँ क्षीण होती हैं और आपके लिए मंत्र के लिए जो सामर्थ्य आपको संचित की जानी चाहिए उसमें कमी आती है। आप कम बोला कीजिए, जरूरत भर की चीज़ें बोला कीजिए, वजनदार चीज़ें बोला कीजिए, विचारपूर्वक बोला कीजिए, समझदारी की बात बोला कीजिए। मौन है एक तरह का, ये मौन है। हाँ भाई साहब, ये मौन है एक तरह का। आप समझते क्यों नहीं है? मौन से क्या फायदा होगा? मौन में आपको मालूम नहीं है आदमी को बोलने में कितनी शक्ति खर्च होती है, जो शक्ति आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, कितनी खर्च होती है। अच्छा, हम आपको इस तरीके से तो नहीं बता सकते। ये क्यों बता सकते हैं? आपने किसी मरने वाले को देखा है? हाँ साहब, मरने वाले को देखा है। मरने वाले की आंखें खुली रहती हैं? हाँ साहब, खुली रहती हैं। अच्छा, हाथ चलते, हाथ भी चलते रहते हैं। क्या बंद हो जाता है? आदमी की आवाज़ बंद हो जाती है। आदमी की आवाज़ बंद हो जाती है, बोलना पहले से बंद हो जाता है। आंखें काम करती रहती हैं, आंखों में ऐसे पानी निकलता रहता है, आंखों में से आंसू है। कोई बाहर का आदमी आ गया, हंसी भी आता है, शरीर हिल जाता है इतने में। जीव क्यों? जीव से बोलने के लिए आप नहीं जानते कितने सारे कल्पप्रजों का इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। कितनी कल्पप्रजों का इस्तेमाल। शब्द जब हमारे से निकलता है तो हमारे प्राचीन काल के ऋषियों के मुताबिक 1 से 8 कल्पप्रजों का इसमें इस्तेमाल होता है। एक पुर्जा का इस्तेमाल नहीं होता है। एक भी पुर्जा कहीं से चक्कर में आ जाए तो हमारी वाणी बंद हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, वाणी काम नहीं करना बंद कर देती है। वाणी में बहुत शक्ति होती है। वाणी जिसको मैं सरस्वती कह रहा था आपके लिए, उस सरस्वती को का तीव्रता पैदा करने के लिए सरस्वती में जिसको मंत्र शक्ति, जिस सरस्वती के माध्यम से आपको जप करनी है, आपकी सरस्वती को जप करना चाहिए, जीव को नहीं। और सरस्वती को जप करना है तो क्या करना पड़ेगा? सरस्वती को सरस्वती से द्वारा जीव से जप करने के लिए आपको अपनी वाणी को मौन का अभ्यास करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। जरूर बेकार की बात से मत बोला चाहिए। ये भी एक मौन है, 2 घंटे का मौन रहना पड़ता है। हाँ, हमको जब बुला लेते हैं गुरुदेव, हमको 1 साल के लिए बुला लेते हैं तो क्या करना पड़ता है? मौन रहना पड़ता है। बात कीजिए, किससे बात करेंगे? हमको ऐसी जगह रख देते हैं वो जहाँ कोई और नहीं होता हमारे अलावा। अपने आप से बात करनी है तो हमारी मर्जी है, लेकिन वास्तव में कोई और आदमी हमसे बात करने के लिए मजबूर करने कोई नहीं होता, वहाँ कोई जानवर भी नहीं होता। ऐसे ही रख देते हैं। वाणी का विश्राम लेकर के आते हैं तो वाणी सामर्थ्यवान हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, जबरदस्त हो जाती है। अभी भी हम रखते हैं अपने इसमें, कहाँ रखते हैं? बंद रखते हैं। कितनी देर बात करते हैं?
हमने नियम बना रखा है, कभी बात हो जाते अलग, हमने मिलने जुलने के लिए सीमित समय रखा हुआ है। बाकी समय क्या करते हैं, बाकी समय मौन रखते हैं। अधिक से अधिक कितना देर लोगों से बात कर सकते हैं हम, 6 घंटे से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। 6 घंटे से ज़्यादा लोगों से मिलने के लिए 6 घंटे से कम नहीं गुजारा करते, 6 घंटे से ज़्यादा कोई बात नहीं। क्या करते हैं, वाणी की शक्ति का संचित करने के लिए वाणी का संयम, इसमें अनावश्यक शब्दों का उच्चारण भी शामिल है, अनावश्यक खाद्य पदार्थों का खाना भी शामिल है, और एक बात एक और भी शामिल है कि जिस तरीके से अन्न के पीछे नैतिकता जुड़ी रहनी चाहिए, इसी तरीके से शब्दों के पीछे नैतिकता जुड़ी रहनी चाहिए। शब्दों के पीछे नैतिकता जुड़ी रहनी चाहिए। हमारे शब्द इस तरह के ना हों जो दूसरों को गुमराह करने वाले हो, दूसरों को गलत सलाह देते, दूसरों को नीचे गिराते, दूसरों की हिम्मत को कम करते, दूसरों को इस तरह के दिशा में ले जाते हों जिससे दूसरे आदमी हैरान होते हो, परेशान होते हों। क्या करना चाहिए, हमारी वाणी का उपयोग ऐसे ही होना चाहिए। वाणी का सत्य बोलना चाहिए, सब बातें सत्य में शामिल हैं। हम तो साहब सत्य बोलते हैं और हमसे सारे लोग नाराज हो जाते हैं। सत्य में भाई साहब जो सुना है, जो कहा है, वो कह देना ही शामिल नहीं है, एक और भी बात शामिल होती है। सत्य की दायरा बहुत बड़ा है। जो दिखा है, जो सुना है, वही कह देना। जो देखा सुना है उसमें तो हम आपको छूट नहीं कर सकते। अगर आप CID में नौकरी कर रहे हो तो हम आपको इस बात के लिए पूरी तरीके से छूट दे सकते हैं कि आपकी सत्यवादिता में कोई फर्क नहीं आएगा। आप जहाँ डकैतों का पता लगाने के लिए, चोरों का पता लगाने के लिए जाएं और अपना नाम बदल दें और कोई और बात कह दें और झूठी बात कह के खबर ले आए, तो हम झूठे नहीं, आप झूठे नहीं हैं, आप सत्य का पालन कर रहे हैं। नहीं, जो जैसा जो सुना है उसे कह देना, जहाँ तक दायरा नहीं है। सत्य बड़ी चीज़ है। सत्य में वहाँ भी शामिल होती है, इसमें हम दूसरों के साथ में मोहब्बत जुड़े हुए होते हैं। तीसरा, हम तो सच्ची बात कहते हैं और सब लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। सच्ची बात आप नहीं कह सकते। सच्ची बात अगर कहते होते तो कोई आपसे नाराज नहीं होता। तीसरा, आप खरी बात कहते हैं, खरी बात आप नहीं कहते। क्या कहते हैं, हम तो सही तो कहते हो, ये तो मान लिया, पर सच्ची बात नहीं कहते। सही बात कह दिया आप। सच्ची में क्या फ़र्क है? सच्ची में ये फ़र्क है, उसमें अपना अहंकार जुड़ा हुआ नहीं होता, दूसरों का अपमान जुड़ा हुआ नहीं होता। जब हम बोलते हैं दूध तो हमारा अच्छा है, गाय का दूध है, पर हमने एक खराबी कर दी। इसमें क्या खराबी कर दी? एक तो उसमें हमने मक्खियाँ मार के डाल दी और एक इसमें नीला तोता डाल दिया। पीजिए, अब हम कैसे पिएंगे? इसमें भाई साहब आपने नीला तोता भी मिला दिया और देखिए आपने मक्खियाँ मार के भी डाल दी। अब हम कैसे दूध पिए? गाय का है, गाय का तो है, मान लिया हमने। आप हाथ से धोकर के लाए, ये भी सही है, पर आपने मक्खियों को मार डाली इसमें और आपने नीला तोता क्यों मिला दिया? सत्य जो शब्द जैसा कहा गया वैसा ही नहीं होता, उसके साथ साथ में व्यक्ति का अहंकार रहना चाहिए। अक्सर आमतौर से हमारी बात में, हमारी प्रत्येक वाणी में आदमी का अहंकार, अहम इसके में घुरा हुआ रहता है कि वो वचन इतने कड़वे हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि दूसरे आदमी के लिए सहन करना कठिन हो जाता है। अहम इतना भारी हो जाता है, जैसे कि आपने हैवी वाटर के बारे में सुना होगा। एक बम बनाने के बारे में एक पानी काम आता है, क्या कहते हैं? हैवी वाटर कहते हैं। हैवी वाटर कहते हैं पानी होता है, पर भाई साहब ऐसा भारी होता है, ऐसा भारी होता है जैसे लोहा, गला हुआ लोहा, ऐसा पानी होता है वो। अमेरिका से एटम बम बनाने के लिए हिंदुस्तान ने थोड़ा सा पानी मांगा था और उन्होंने फिर मना कर दिया, फिर बड़ी खुशामद की, फिर थोड़ा सा पानी देगा। कितना पानी देगा? अरे 1-8 टन जरा सा पानी देगा। बड़ी खुशामद से कराते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर की तरीके से हमारे वचन बड़े भारी हो जाते हैं। कब? जब उसमें अहंकार जुड़ा हुआ होता है और दूसरों का तिरस्कार जुड़ा हुआ होता है। आप नम्रता से बात नहीं कर सकते, आप दूसरों के सम्मान की रक्षा करते हुए बात नहीं कर सकते। हमको नाराजी है तो आप नाराजी जाहिर कीजिए, पर अपनी शालीनता क्यों गंवाते हैं? अपनी आप शालीनता गंवाते चले जाते हैं। नाराजी को नाराजी के शब्द में कहिए और ये कहिए हम आपसे नाराज हैं और आपने ये गलती करते हैं और हम गलती से सहमत नहीं हैं और हम आपके विरोधी हैं और हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे और हम आपकी रिपोर्ट करेंगे और हम आपको तंग करेंगे। ये हम क्यों नहीं कह सकते? नहीं, हम तो गालियाँ देंगे तो गालियाँ दे करके आप अपनी बहन को और अपनी जवान को पुलिस में नौकरी करते हैं। तो पुलिस में नौकरी करने से क्या मतलब है? पुलिस में नौकरी करने से मतलब है कि जो कोई आता है उसको हम साले से कम में नहीं बात कर सकते। किसको कहते हैं साला? कुत्ते को कहते हैं। ये कुत्ता साला ही बैठा रहता है और ये कर्मचारी मिलती नहीं है और सारी फैल जाती है। और हमारी माँ या हमारी मसाली टाइम पर रोटी नहीं देती और हमारा बाप साला ये भी नहीं रहता, सब कुछ साला बनाता रहता है। ये क्या है कि आप अगर आप इस तरीके से संस्कृत जीव बनाते चले जाएंगे, संस्कार से विहीन जीव बनाते चले जाएंगे, तो आप आध्यात्मिकता का उद्देश्य पूरा न कर सकेंगे। अध्यात्म इतना छोटा नहीं है जैसे कि आपने समझ रखा है। आपने ये समझ रखा है
किसी पालथी मार करके किसी चौकी के पास जा बैठते हैं और वहाँ जो थोड़ा बहुत हमको कृत्य बता दिया उसे पूरा कर लेते हैं। जैसे मसलन माला घुमा देना है, किसी मंत्र श्लोक का उच्चारण कर देना है, पानी के तरीके डाल देना है, धूप बत्ती जला देना है, चावलों को इधर से उधर रख देना है। इस छोटे से क्रियाकलाप के बारे में आप अध्यात्म समझते हो और आपका ये ख्याल हो कि केवल इतना करने से, इतना भर करने से हमको वो आनंद मिल सकता है और वो लाभ मिल सकते हैं जो आध्यात्मिकता के परिणाम से बताए गए हैं, राम नाम के जप से बताए गए हैं। तो आप गलती करते हैं। ये क्या है? आध्यात्मिक जीवन जीने की थ्योरी है, एक व्यक्तित्व के निर्माण करने का एक ढंग है और एक फिलॉसफी है और एक साइंस है। आप क्या समझते हैं? आप इसको मैजिक समझते हैं। मैजिक में ये सब नहीं करना पड़ता। मैजिक में तो हाथों की हेरा फेरी से काम चल जाता है। कबूतर बनाना होता है, ऐसे कर दीजिए, हाथ में से गोला निकालना होता है, ऐसे कर दीजिए, मुंह में से गोला निकालना हुआ आप ऐसे कर सकते हैं, हाथ में से रुपया निकालना हुआ ऐसे कर सकते हैं। ये तरीके जो आप ऐसे क्या कहलाते हैं? मैजिक। आपने बहुत गलती कर डाली। आपने आध्यात्मिकता को म्यूजिक मान लिया, जिसमें थोड़े से शब्दों का उच्चारण, थोड़ी सी क्रियाकलापों की हेराफेरी करने से वो लाभ मिल जाते हैं जो कि संतों को मिलने चाहिए, ऋषियों को मिलने चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्तियों को मिलने चाहिए। इसलिए इस चंद्रायण व्रत में मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको अनुशासन अपने ऊपर स्थापित करना चाहिए। इस अनुशासन में पहला अनुशासन ये था, आपकी जिह्वा और आपकी वाणी, जिह्वा और आपकी वाणी, जीभ जो खाने के काम आती है, रसना जिसको कहते हैं, रसना जिसको कहते हैं, ये हमारे खाने के काम आती है। और हमारी वाणी जो उच्चारण करने के काम आती है, ये दो इंद्रियां हैं। हमारे मुंह में बनावट तो एक है, लंबाई तो एक है, देख कहने को तो एक है, पर असल में दो है। एक ज्ञानेंद्रिय है, एक कर्मेंद्रिय है। जीभ हमारी कर्मेंद्रिय खाने के काम आती है, जो हमारे खाना हजम करती है, मुंह में से रोटी चबाने का काम देती है और ये बोलने काम ये काम करती है। ये हमारी जीभ है एक, और एक शक्ति इसके अंदर वो है जो हमारे बोलने के लिए काम आती है। बोलने की शक्ति, जिसमें प्रेम जुड़ा हुआ रहना चाहिए, सच्चाई जुड़ी रहनी चाहिए, मोहब्बत जुड़ी रहनी चाहिए, सद्भावना जुड़ी रहनी चाहिए, दूसरों का हित जुड़ा रहना चाहिए और दूसरों को सही मार्गदर्शन जुड़ा रहना चाहिए, दूसरों का सम्मान जुड़ा रहना चाहिए। उसमें अपना अहंकार न होकर के इसमें विनयशीलता, नम्रता, सज्जनता, शराफत जुड़ी रहनी चाहिए। अगर आपने इन सब चीज़ों को जोड़ के रखा है तो मैं कहता हूँ आपकी जीभ सरस्वती है। सरस्वती के माध्यम से अगर आपने गायत्री का अनुष्ठान किया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये सफल और सार्थक हो। तो इसके लिए चमत्कार मिलने चाहिए, आपको जरूर मिल जाएंगे। पर आपने जीभ को सही कर लिया है, जीभ को सही नहीं कर लिया है तो भाई साहब मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। हम तो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कैसी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? तलवार है हमारे पास, जरा तलवार दिखाइए तो सही, कैसी है तलवार? तलवार को मैं दिखाना नहीं चाहता। नहीं भाई साहब दिखा दीजिए, आप लड़ने जा रहे हैं तो आप जोखिम में पड़ेंगे। इसलिए तलवार को माना करा लें तो अच्छा है। तलवार कहाँ? ये तलवार है, काय की है, पत्ती की है, टीन की तलवार। हाँ साहब देखिए सफेद रंग की है, भाई साहब टीन की है ये, और इसके ऊपर वो हो रही है, धार ही नहीं है तेरे का। चमकता क्या है? चमक लिया तो भाई पंडित जी हमने वो लगा दिया ऐसा रंग, ये चमकती है। और इसकी नोक तो है नहीं, लोहे की भी नहीं है, ये तो उसकी है, पत्ती की तलवार है। तो आप क्या करेंगे? हम लड़ाई लड़ने जाएंगे और मोर्चे को फतेह करके आएंगे। इसी से भाई साहब इसे लेकर के जाएंगे तो आप बेमौत मारे जाएंगे। इसे तो आप नहीं जाए तो अच्छा है। तो हमको लड़ाई में बहुत जरूरी जाना, सफलता पानी है, तो आप अच्छी वाली तलवार खरीद करके ले आए। उसके बाद जाएँ तो मेरी राय है कि तो आपके लिए ज़्यादा समझदारी की बात होगी। इसलिए आपसे ये कहता हूँ आप जब करें तो अच्छी बात है, अनुष्ठान करें तो बहुत अच्छी बात है, पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान करें तो बहुत अच्छी बात है। मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी जीव को ऐसा अनुशासित बनाएं जिसके द्वारा निकले मंत्र होते हुए चले जाएं, और वो मंत्र ऐसे हो जो भगवान को अकल ठिकाने में समर्थ हो सकें, जो आपको सफलता दिलाने में समर्थ हो सकें, जो दूसरों का भला करने में समर्थ हो सकें, और जो सारे के सारे वातावरण को, वायुमंडल को परिशुद्ध बनाने में समर्थ हो सकें। ऐसा अगर आप काम कर लें तो पहला चरण पूरा हो जाए। अनुष्ठानों में इसी तरह के बंधन, इसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसका कि मैंने जीव पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। अन्य प्रतिबंधों की बात जिसको हमने योगाभ्यास या अथवा तपस्या कहा है, यह आपको क्रमशः बताऊंगा इस अनुष्ठानों के बीच। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।